तीन रंग का नहीं ये वस्त्र, ये ध्वजा की शान है। हर भारतीय के दिलों का स्वाभिमान है। यही है गंगा, यही हिमालय, यही हिंद की शान है। तीन रंगों से रंगा हुआ ये अपना हिंदुस्तान है। मैं काउंसलर अमिता अस्थाना आप सबको मेरी तरफ से 72वें गणतंत्र दिवस की हार्दिक बधाई हो। भारत में गणतंत्र दिवस किसी त्यौहार से कम नहीं है। यहाँ पे हर नागरिक इस त्यौहार को मनाता है, चाहे वो किसी भी धर्म का हो, किसी भी जाति का हो, वो इस त्यौहार को आनंद के साथ मनाता है। गणतंत्र दिवस में चारों तरफ तिरंगा लहराता हुआ नजर आता है और भारत देश को अनेकता में एकता का भी देश कहा जाता है। 26 जनवरी को गणतंत्र दिवस के रूप में मनाया जाता है और इस दिन उत्साह भी मनाया जाता है। उत्साह उस दिन के लिए मनाया जाता है जब हमारा 1950 में संविधान वापस आया था, इसीलिए इस दिन को पूरे उत्साह के साथ मनाया जाता है। गणतंत्र दिवस हमारे संघर्ष को याद दिलाता है। भारतीय संविधान दुनिया का सबसे बड़ा लिखित संविधान है। हमारे प्रथम राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने कहा था, हमारे महान और विशाल देश के अधिकार को हमने एक ही संविधान और संघ में पाया है, जो देश में रहने वाले सभी पुरुष और महिलाओं के कल्याण की जिम्मेदारी लेता है। आज का दिन सबसे बेहतरीन दिन है जब हमारे देश के वास्तविक अर्थ, स्थिति और प्रतिष्ठा और सबसे ऊपर मानवता की संस्कृति को संरक्षित करने के लिए प्रतिज्ञा करनी चाहिए। आज के दिन हमें सबसे पहले हमारे भारतीय सैनिक, निडर सैनिक को सलाम करना चाहिए, जो दिन रात अपनी जान पे खेल के देश की सुरक्षा करते हैं। देश के वीर सैनिकों के लिए हम दो पंक्तियां कहना चाहते हैं। आओ देश का सम्मान करें, शहीदों की शहादत याद करें, जो कुर्बान हो गए मेरे देश पर, उन्हें सर झुककर सलाम करें। जैसा कि हम सब लोग जानते हैं कि 15 अगस्त 1947 में हमारा देश स्वतंत्र हुआ और उसके बाद 26 जनवरी 1950 में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की मदद से भारत को एक मजबूत संविधान प्राप्त हुआ। उसी दिन के बाद 26 जनवरी को हमारे देश में एक गणतंत्र दिवस के रूप में मनाया जाता रहा है। गणतंत्र का अर्थ देश के सभी देशवासियों को समानता का अधिकार मिले। हमारे देश में सभी धर्म के और सभी संप्रदायों को समानता का अधिकार दिया गया है। 26 जनवरी 1950 को लॉर्ड माउंटबेटन को हटाकर डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को राष्ट्रपति बनाया गया था। में ब्रिटिश शासन के तहत भारत एक गुलाम देश था, जिससे हमारे हजारों स्वतंत्रता सैनिकों के बलिदान के द्वारा बहुत संघर्षों के बाद आज़ादी प्राप्त हुई। आओ देश का जयगान करें, शहीदों को फिर से याद करें, अपनी मातृभूमि की रक्षा को अपनी जान कुर्बान करें। देशभक्तों के त्याग, तपस्या और बलिदान की कहानी 26 जनवरी का पर्व समेटे हुए हैं। स्वर्ग और शौर्य का इतिहास भारत भूमि पर पग पग में अंकित है। किसी ने सही ही कहा है, कण कण में सोया है शहीद और पग पग में इतिहास है। 26 जनवरी देश के लिए बहुत खास है। गणतंत्र का अर्थ जनता के द्वारा जनता के लिए शासन। भारत देश में कुछ महान स्वतंत्रता सेनानी नेताओं में इन महान नेताओं का नाम आता है, जैसे महात्मा गांधी, चंद्रशेखर आज़ाद, लाल बहादुर शास्त्री, भगत सिंह, सुभाष चंद्र बोस, लाला लाजपत राय, सरदार वल्लभ भाई पटेल। इन स्वतंत्र सेनानियों ने अपने देश को आज़ाद करने के लिए अपनी जान का भी न्यौछावर कर दिया था। उनके महान कामों के लिए आज भी उनका नाम भारत के इतिहास में लिखा है।
ना ही लिखा है, आज भी देश का बच्चा बच्चा उनको याद करता है और उनके जैसा बनना भी चाहता है। और लगातार कई वर्षों तक इन महान लोगों ने ब्रिटिश शासन का भी सामना किया और हमारे वतन को उनकी गुलामी से आज़ाद कराया। और भारतवासी उनके इस महान बलिदान को कभी नहीं भूल सकते हैं, जिसके कारण आज वो आज़ादी में सांस ले रहे हैं। आज़ादी के इतने समय बाद भी आज हम भ्रष्टाचार और अपराध जैसी समस्याओं से आज भी लड़ रहे हैं। आज समय आ गया है कि हमें दोबारा एक साथ मिलकर इन बुराइयों को बाहर फेंकना होगा। जैसे स्वतंत्रता सेनानियों ने अंग्रेज को हमारे देश से बाहर निकाल के फेंक दिया था, उसी तरह हमें भी अपने देश की इन बुराइयों को निकाल के फेंकना होगा। हमें अपने भारत देश को सफल, विकसित और एक स्वच्छ देश बनाना होगा। हमें हमारे देश की गरीबी, बेरोजगारी, अशिक्षा, ग्लोबल वार्मिंग और असमानता को अच्छी तरह समझना होगा और इनका हल निकालना होगा। आओ करें प्रतिज्ञा हम सब इस पावन गणतंत्र दिवस पर। भारत माता के वीर सपूतों के बलिदान को हम व्यर्थ न जाने देंगे। जाति धर्म के भेदभाव से उठकर एक नया समाज बनाएंगे। अपनी आज़ादी को हम हरगिज़ मिटा सकते नहीं, सर कटा सकते हैं लेकिन सर झुका सकते नहीं। जय हिंद। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगे तो इसे लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना ना भूलें। जय हिंद।